ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों व सितारों के आधार पर व्यक्ति की जन्म पत्री बनाई जाती है और ईश्वरीय ज्ञान में परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों द्वारा समस्त सृष्टि के आदि मध्य अंत की आधारशिला रख रहे हैं। ज्योतिष और आध्यात्म के इस अद्भुत संबंध को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वह सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 22 जून 77 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है सितारों की दुनिया का रहस्य। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को भी आप सब जानते हो, तो सब इस रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब आत्माओं रूपी सितारों को देख रहे हैं। एक हैं जो आसमान में हमें सितारे दिखाई देते हैं और दूसरे हम सब आत्माएं इस धरती के सितारे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उन सितारों में उनकी चमक नंबरवार होती है, एक जैसी सबकी चमक नहीं होती। कोई बहुत दूरी पर होते हैं, कोई नज़दीक होते हैं, कोई चांद के साथ दिखाई देते हैं, कोई चांद जब नहीं होता है तब सब निकलने लगते हैं, बाहर आते हैं। तो बहुत वैरायटी तारों की, सितारों की दिखाई जाती है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जो आत्माएं चैतन्य सितारे हो, ये भी नंबरवार सब हैं। जितना जिसके पास ज्ञान की रोशनी है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उतनी उसकी चमक है। कौन सितारा कितना नज़दीक है, कितना दूर है, वो सब इस साकार सृष्टि पर आत्मा रूपी सितारों की महफिल वो रिमझिम परमात्मा देख रहे हैं। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्मपत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्मपत्री के आधार मूर्त हो। फिर सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय के ग्रह, उस समय के नक्षत्र, उस समय के सितारों के आधार से उनका भविष्य निश्चित करते हैं और जन्म पत्री के आधार से उनका नामकरण होता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप सितारे, चैतन्य सितारे, जो ज्ञान सितारे हो, आपके आधार पर पूरे भविष्य का सतयुग से लेकर के जो प्रारब्ध आत्माओं को मिलने वाली है, उसके आधार मूर्त आप सब चैतन्य ज्ञान सितारे हो। क्योंकि आप ज्ञान सितारों की स्थिति के आधार से सृष्टि का परिवर्तन होता है। संगम युग के बाद जब सतयुग का प्रारंभ होता है तो सतयुग में जो आत्माएं आती हैं वो ज्ञान सितारों के इस समय के पुरुषार्थ के आधार पर उनका जन्म होता है। जी। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में किन आत्माओं को आना है, कौन अवतरित होंगे, किस आधार से वो भक्त बनेंगे, किस आधार से वो प्रजा बनेंगे, उन सब की जन्म पत्री का आधार चैतन्य ज्ञान सितारे संगम के हैं। जी। और इस समय जो हम सब ज्ञान धारण कर रहे हैं, अपनी जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं, हमारे आधार से पूरा कल्प सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में मनुष्य आत्माओं की जन्म पत्री तैयार होगी। तो परमात्मा हम सबको त्रिकालदर्शी होने के नाते ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि इस समय जिस प्रकार की आपकी स्थिति है, जिस प्रकार का आपका ये नक्षत्र है, ज्ञान से संपन्न है, दिव्य गुणों से संपन्न है, जितने उसके अंदर लाइट और माइट है, उसके आधार से आपका पद निश्चित होगा और आपके साथ साथ आपकी घराने में आने वाली आत्माओं का, जो सतयुग त्रेता से आत्माएं आपके साथ आएंगी, उनका भी पद निश्चित होने का आधार आप इस समय के चैतन्य सितारे हो।
परमात्मा हमें कहते हैं कि ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्मात्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नूंधी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पाटधारी के आधार पर सारा ड्रामा नूंधा हुआ है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जितना आत्मा सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करती है और जो आत्माएं सतयुग त्रेता के अंदर सबसे नंबर 1 हीरो पाठधारी बनकर के पाठ बजाती हैं, क्योंकि सारा आधार सृष्टि का आधार मूर्त आत्माओं के ऊपर है जी। और वो आधार मूर्त आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति सत्तो प्रधान स्थिति के आधार से बाकी सारी प्रजा अपने आप तैयार होती है। तो परमात्मा हम सबको पूज्य पद और फिर पुजारी जब हम बनेंगे द्वापर कलयुग में, उस समय के पद के लिए निश्चित जो हमारी स्थिति है वर्तमान समय की, उस आधार से हमारा पद है और उसी आधार से जो अन्य धर्म वाली आत्माएं आती हैं उनकी जन्म पत्री तैयार होती है। क्योंकि इस समय जितनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे आधार से पूरा सृष्टि चक्र चलता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 84 जन्म जो आत्माएं इस संगम के पुरुषार्थ से श्रेष्ठ पद प्राप्त करती हैं, आने वाली वंशावली उसी तरह उसको फॉलो करती है। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हो। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। क्योंकि जो मुक्ति धाम का गेट खुलता है या जो सतयुग की स्थापना और उसका प्रारंभ होता है, उन सब का आधार श्रेष्ठ आत्माओं के जीवन पर निर्भर करता है जी। जितना हम ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ इस समय जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, उतना उनकी शक्तियों के आधार से पहले हमारी जीवन श्रेष्ठ बन रही है, महान बन रही है और हमारे द्वारा अन्य आत्माएं जिनको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो परमात्मा कहता है ये जीवन, ये संगम का समय आपका इतना श्रेष्ठ और महान है, जिसके आधार से पूरी वंशावली, पूरी ही जनरेशंस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर जो भी आत्माएं अवतरित होंगी, आएंगी जी, वो आपके पीछे पीछे सब आएंगी, तो पूर्वज आत्माओं को फॉलो करेंगे। जो उनके कर्म होंगे, जो उनके चरित्र होंगे, उसके आधार से ही सारी वंशावली तैयार होगी। तो पूरी वंशावली फॉलो किसको करेगी? जो इस समय की श्रेष्ठ हीरो पाठधारी आत्माएं हैं जी। तो संगम के पुरुषार्थ के आधार से हमारी प्रारब्ध बनी और हमारी प्रारब्ध के आधार से पूर्वज होने के नाते हमारी वंशावली उसी तरह से बनती गई। तो पूरी वंशावली की जो भी धर्म स्थापक आए हैं या जो भी धर्म इस आदि सनातन देवी देवता धर्म से बिरादरियों के रूप में निकले, अलग अलग बिरादरी बन गई जी। तो बिरादरी वाले फॉलो किसको करेंगे? जो इस संगम के हीरो पाठधारी हैं। जितनी ऊंची स्टेज में इस समय हम रहेंगे सतयुग और त्रेता के अंदर, उतनी हमारी ऊंची प्रारब्ध बनेगी। द्वापर और कलयुग में जो बिरादरियां निकलेंगी वो हमें ही देख करके, हमें ही फॉलो करके अपनी तकदीर बना सकेंगी। बिल्कुल भाई साहब, जैसे नींव यदि स्ट्रांग है तो उसके आधार पर ही बिल्डिंग मजबूत या कमजोर बनती है। जैसा आधार होगा वैसी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं आप आत्माएं पूरे कल्प के अंदर हीरो पाठधारी हो। श्रेष्ठ पाठधारी होने के नाते, पूर्वज होने के नाते सारी वंशावली, सभी बिरादरियां आपकी स्थिति पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि अभी
जड़ यादगार हद के सितारों को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में है, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं। कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं। यह सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्यों का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। अब दोनों तारामंडल की भेंट परमात्मा कर रहे हैं। एक है जो हम आकाश के अंदर तारामंडल देखते हैं जी। कभी कभी जब चारों तरफ लाइट ऑफ हो जाती है और आकाश की तरफ हम देखते हैं तो तारों की बहुत सुंदर एक महफिल दिखाई देती है, वैरायटी दिखाई देते हैं। जी। कोई संगठन रूप में दिखाई देते हैं, कोई अभी अभी इस स्थान पर है, कभी दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं, कभी कभी पुच्छल तारे निकलते हैं और उसके आधार से लोग सृष्टि की गतिविधियों को परखते हैं। आजकल वैज्ञानिक विशेष करके तारों के आधार से पूरे भविष्य को निश्चित करते हैं, बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ये जो यादगार बनी है, कोई पुच्छल तारा है, कोई ध्रुव तारा है, कोई बहुत स्थान बदलने वाले तारे हैं, कोई संगठन के रूप में रह रहे हैं, बहुत वैरायटी आकाश मंडल में तारों की दिखाई देती है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो यादगार रूप में सितारों की महिमा गाई जाती है जी। धरती के आप चैतन्य सितारे हो। आपकी स्थिति जितनी अचल अडोल एक रस है वो ध्रुव तारे के रूप में गायन है। अगर बार बार कोई क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ करके चलते हैं एक दूसरे से, पुच्छल तारे के रूप में जी। कई प्रकार के तारे इस समय चैतन्य में तारा मंडल के अंदर परमात्मा दिखते हैं और कहते हैं आप कभी भेंट करो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठन में चल सकता हूँ, अचल अडोल एक रस स्थिति में रह सकता हूँ, किस प्रकार की मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति को आकाश के सितारों के साथ भेंट करना जी, क्योंकि उसी के आधार से लोग भविष्य निश्चित करते हैं। तो आपके आधार से पूरे कल्प की जन्म पत्री तैयार हो रही है। परमात्मा कहते हैं कि सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बनाया हुआ है, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है और जब ज्ञान सूर्य गुप्त रहता है, गुप्त हो जाता है, जैसे सूर्य जब छिप जाता है तो तारों की महफिल लगती है जी। और जब चांद दिखाई देता है तो कुछ मुख्य सितारे चांद के आजू बाजू दिखाई देते हैं, वो भी बहुत अच्छे चमकते हैं। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो चांद के समय छिप जाते हैं, लेकिन जब चांद भी छिप जाता है तो सभी सितारे बाहर आ जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये जो यादगार है, ज्ञान सूर्य परमात्मा जो सूर्य की तुलना में भेंट की गई है, जिन सूर्य की रोशनी से अन्य सितारे सब चमकते हैं। तो एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा है, दूसरी तरफ चंद्रमा बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा के समय भी कई आत्माओं का बहुत हीरो पार्ट रहा है। वो चमकते हुए सितारे ब्रह्मा चांद के साथ जैसे दिखाई दिए हैं और जब चांद भी परमात्मा की तरह ज्ञान सूर्य की तरह छिप जाता है तो अन्य सब छोटे मोटे सितारे बाहर आ जाते, चमक आ जाती है। तो वर्तमान समय जो भी हैं इस धरती के सितारों में वो सब अपनी अपनी चमक दिखा रहे हैं, लेकिन गुप्त रीति से ज्ञान सूर्य की रोशनी से ही हर एक सितारा चमक रहा है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट ज़रूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पाठ बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है।
वैसे भी सूर्य जब छिपता है जी तभी सितारे चमकते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो ज्ञान सूर्य परमात्मा तो सदा परमधाम में निवास करते हैं। साकार सृष्टि पर जो आत्माओं का पाठ चलता है वो ब्रह्मा की आत्मा के साथ ही सबका पाठ है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक पूरा ही पाठ जो आत्माएं इस नाटक के अंदर पार्ट प्ले कर रही हैं वो सब ब्रह्मा की आत्मा के साथ। सतयुग से भी पूरे 84 जन्म में हर आत्मा ब्रह्मा की आत्मा के साथ कनेक्ट है क्योंकि वो आदि पिता है। जी तो परमात्मा कहता है चंद्रमा के साथ सितारों का जो संबंध दिखाया है वो पूरे कल्प के अंदर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा, नंबर 1 आत्मा जो श्री कृष्ण के रूप में सतयुग के अंदर है, उस आत्मा के विषय में परमात्मा कह रहे हैं वो धरती के सितारों में चांद है और उसके साथ आप सब सितारे हो जिनका पाठ चलता है। जी, और इसलिए परमात्मा में कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। कोई कोई सितारों की जो चमक है ना, रात के अंदर भी रोशनी कर देती है चारों तरफ से। लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, अपने आप सितारों की रोशनी से दिखाई देने लगता है सब कुछ। बहुत तेज सितारे होते हैं और कोई कोई सितारे होते हैं जो बहुत डिम होते हैं, जिनकी चमक यहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जो सितारों का यादगार बना हुआ है इस समय के आप चैतन्य सितारों के आधार पर है। कोई कोई सितारे हैं जो अपने ही पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, अपनी उन्नति के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और कोई कोई सितारों के अंदर इतना ज्ञान है, इतनी योगी तो आत्माएं हैं जो उनकी चमक से पूरे विश्व की आत्माएं पावन बन रही हैं, उनको संदेश मिल रहा है। तो कोई आत्माएं हैं जो संगठन के बीच में बहुत स्नेह से, सहयोग से, समीप रह करके सारे यज्ञ की सेवाओं में आगे आ रही हैं। और कोई कोई आत्माएं समझती हैं संगठन में चलना बड़ी मेहनत का काम है, किनारा करके रहती हैं। तो ये सब यादगार सितारों के ऊपर आसमान में दिखाई देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप चेक करो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। मैं संगठन में चल सकता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान का, योग की शक्ति का प्रकाश है जो मैं आत्मा अपने प्रकाश से अन्य आत्माओं को भी अंधेरे से निकाल सकता हूँ। जी, परमात्मा कहते हैं कि सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सदा लकी सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो तीनों में से मैं कौन? अपने आप को जानते हो ना मैं कौन हूँ? तो अगर ये बात चेक की जाए ना तो कई आत्माएं बहुत लकी हैं, कोई पुरुषार्थ अधिक नहीं करना पड़ता, जैसे भाग्य मिला हुआ है। कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म पिछले जन्मों के किए हुए हैं जो आते इस ज्ञान मार्ग में बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। तो सब कहते हैं ये बहुत लकी सितारे हैं, बहुत लक लेकर के आए हैं, भाग्य लेकर के आए हैं। और दूसरे हैं जो कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे जिनमें उम्मीदें रहती हैं कि ये कार्य कर लेंगे, हो जाएगा। तो 3 प्रकार के सितारे इस संगठन के बीच में परमात्मा देखते हैं। एक लकी सितारे हैं, दूसरे सफलता के सितारे हैं और तीसरे उम्मीदों के सितारे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहें, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं वह सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे, वह साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी और नष्टो मोहा बनने की विधि जी, परमात्मा हम सबको यही सिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मेरापन है,
चाहे संबंधों में, चाहे वस्तुओं में, साधनों में। अगर मेरापन है, माना वहाँ मोह है, जी। अटैचमेंट है। अगर हमने समझा है ये सब परमात्मा का है, हमने तो परमात्मा को अर्पित कर दिया और उसने मुझे दिया है संभालने के लिए, उनकी अमानत को हम संभाल रहे हैं, तो हम ट्रस्टी होकर के बहुत भावना और ईमानदारी के साथ उसको संभालेंगे, उसमें ममत्व नहीं रखेंगे, मेरापन नहीं रखेंगे। जी। तब हम नष्टो मोहा बन सकते हैं और ट्रस्टी होकर के अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी बात में दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदैव अपने को परम धाम निवासी व पाट बजाने लिए मधुबन निवासी समझो। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते। घर में भल डनलप के गद्दे हो, फिर भी यहाँ अच्छा लगता, क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते। सहज और निरंतर योगी जो आत्माएं हैं वो रहें कहीं भी, जी लेकिन वो त्याग और वैराग्य की वृत्ति में रहती हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जहाँ भी रह रहे हो, जी। जहाँ भी आप पार्ट प्ले कर रहे हो, वहाँ रहते हुए भी आपकी स्मृति में अगर ये रहता है मधुबन निवासी हूँ, जी तो कुछ भी सहन करना बड़ी बात नहीं लगती। जैसे जब मधुबन में आते हैं तो जो घरों के साधन हैं, जहाँ पर कितने अच्छे आराम के सब साधन रहते हैं, मधुबन में जो कुछ प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि ये त्याग भूमि, तपस्या भूमि है। तो जब ये स्मृति रहती है कि मैं मधुबन निवासी हूँ, तो त्याग, वैराग्य, तपस्या के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। जी कहीं पर भी रहें, कोई भी बातें, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो सब साधन और सुविधाएं चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप उपराम रहना चाहते हो, वैराग्य वृत्ति में रहना चाहते हो, तो आप अपने आप को सदा मधुबन निवासी समझ करके चलो। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप। तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। परमात्मा चाहते हैं कि कैसी भी बातें हमारे सामने आए, कोई भी पेपर आए, हम उसको सेकंड में अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो हम पास हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जी तो ऐसी स्टेज बनानी है कि संकल्पों का विस्तार न हो, बातें आती हैं खत्म हो जाएंगी, हम अपनी बुद्धि को सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो। इस प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। ऐसा आज हमने बहुत ही गहराई से चैतन्य सितारों और आसमान के सितारों के बीच में जो संबंध है उसको समझा। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें सदा स्मृति में रखना है कि हम चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हैं, सारे कल्प की सर्व आत्माओं की जन्म पत्री के आधार मूर्त हैं। परमात्मा ने कहा कि हर कर्म करते हमें स्वयं को तन, मन, धन और प्रवृत्ति का ट्रस्टी समझना है। ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। परमात्मा ने कहा कि कैसा भी पेपर आए, परंतु हमें घबराना नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है। जो फुल स्टॉप लगाता है वही फुल पास होता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सितारों की स्थिति, स्पीड, संगठित रूप और स्थान का यादगार। चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, सर्व के स्नेही सहयोगी का रूप, संगठित रूप में श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार के रूप में दिखाया है। पेपर में पास या फेल इसकी परख। चढ़ती कला, अति इंद्रिय सुख व सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होते रहना। मधुबन निवासी समझकर चलने से सहज योगी की स्थिति रहेगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।